इस फिल्म का नाम है एना एंड द एपोकलिप्स एंड इसमें कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाते हैं। अब ये दोस्त कैसे एक दूसरे को सरवाइव करने में हेल्प करेंगे और क्या वो एक दूसरे को बचाने में कामयाब हो भी पाएंगे या नहीं, ये सब हमें देखने पर ही मालूम पड़ता है। इस फिल्म को डायरेक्ट एंजॉय करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, जाकर देख सकते हो। तो मूवी शुरू होती है और हमें दिखती है एना, जो कि इस मूवी की लीड है एंड करेंटली स्कूल में पढ़ती है। एना के पापा का नाम टोनी है एंड उसके पापा उसके स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। वो दोनों सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, लेकिन रात में एना अकेले ही आती क्योंकि टोनी को काम की वजह से स्कूल में रात तक रुकना पड़ता था। आज उनके साथ उनका पड़ोसी निक भी जा रहा है, जो एना का ही स्कूलमेट है। तो जाते हुए एना का पापा टोनी भी उसे अपने साथ ले जाता है। स्कूल में एना का ये लास्ट ईयर होता है और हर पापा की तरह टोनी भी चाहता है कि उसकी बेटी कॉलेज में जाकर मन लगाकर पढ़े और अच्छी जॉब करे। खैर इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि एना को तो दुनिया घूमने का मन था और वो 1 साल के लिए स्कूल के बाद दुनिया घूमने जाना चाहती है। दूसरी तरफ उसके फ्रेंड निक को एक्टिंग का शौक था। अब कहानी में हमें स्टेफ नॉर्थ दिखती है, जिसका मन फिल्म मेकर बनने का था। स्टेफ फिल्म मेकिंग क्लास में सबसे पीछे बैठी थी क्योंकि कोई भी उसका दोस्त नहीं होता है और उसके क्लास में सिर्फ क्रिस नाम का लड़का ही उसका दोस्त था। क्रिस और स्टेफ दोनों ही बड़े फिल्म मेकर बनना चाहते थे, लेकिन क्लास में सभी इनका मजाक उड़ाते थे। थोड़ी देर बाद स्कूल में लंच ब्रेक होता है और एना के पास लीजा नाम की लड़की आती है। दरअसल लीजा एना की सबसे खास दोस्त थी, तो ये लोग हमेशा साथ ही में लंच करते हैं। अब वहीं क्रिस और निक भी आकर बैठते हैं। तभी वहां स्टेफ आकर क्रिस से कहती है कि मुझे तुम्हें एक फिल्म दिखानी है। इस पर क्रिस रिप्लाई करता है कि वो अभी लीजा के साथ है, तो फिल्म बाद में देखेगा। रिप्लाई सुनकर स्टेफ वहां से चुपचाप चली जाती है। इसके बाद स्कूल में छुट्टी हो जाती है और सभी घर जाने लगते हैं, लेकिन स्टेफ नहीं जा पाती क्योंकि उसकी गाड़ी की चाबी कहीं गुम हो चुकी थी। तब एना उसकी हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन स्टेफ बोलती है कि वो अपना काम अकेले ही कर सकती है। ये सुनकर एना वापस अपने घर जाने लगती है और स्टेफ क्लासरूम में चली जाती है ताकि वो अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढ सके। इसी दौरान एना एक आदमी से टकराती है। वो आदमी एक ज़ॉम्बी था, लेकिन एना इस पर ध्यान नहीं देती। कुछ ही देर बाद क्लब का सीन आता है जहां एना पार्ट टाइम जॉब करती थी और निक वहां उससे मिलने आया था। एक्चुअली 2 दिनों में ही क्रिसमस थी और एना को यहाँ काफी काम था। निक उससे अंदर ही अंदर बहुत पसंद करता है, तो वो उसकी मदद करने के लिए आया होता है। दूसरी तरफ स्कूल में क्रिसमस शो चल रहा था और हमें दिखता है कि कुछ ज़ॉम्बी स्कूल की तरफ ही बढ़ रहे हैं। एना के पापा भी अब स्कूल में ही थे और वो स्कूल के प्रिंसिपल बिल के पास ही खड़े होकर शो एंजॉय कर रहे थे। इस शो में एना की फ्रेंड लीजा भी हिस्सा ली होती है, जिसे देखकर टोनी को काफी अच्छा लगता है। अगले दिन सुबह एना लेट से उठती है क्योंकि आज वो घर में अकेली थी। उसके पापा कल रात में स्कूल में ही रुक गए थे क्योंकि क्रिसमस शो चल रहा था। तो ऐसे में एना जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है। वो गाने सुनते सुनते और अपनी ही मस्ती में स्कूल की तरफ बढ़ने लगती है, जबकि ज़ॉम्बीज ने हर तरफ तहलका मचा रखा था। मतलब भाई मैं समझ नहीं रहा हूँ कि कहाँ बिजी है। इसकी आंखों से भी इसे नहीं दिख रहा है क्या कि सामने कोई गाड़ियां टकरा रही या कुछ हो रहा है। लेकिन खैर एना बेखबर थी, उसे ज़ॉम्बी के बारे में जरा भी नहीं पता चलता। उधर निक भी एना से रास्ते में मिल जाता है। अब ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनके पास में ही एक स्नोमैन जमीन पर गिरता है। एना मदद करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन ये ज़ॉम्बी स्नोमैन था, तो उसे देखकर दोनों ही वहां से भागते हैं। भागते भागते दोनों एक पार्क में आ गए थे और पीछे पीछे स्नोमैन भी वहां पहुंच गया था। अब एना थोड़ा सोच कर निक से कहती है कि तुम यही रुको, मैं कुछ करती हूँ, और वो सी शॉ की एक साइड पर जोर से दबाती है, जिससे स्नोमैन का सिर धड़ से अलग हो जाता है। वह स्कूल में सभी लोग खाने पीने की चीजें इकट्ठा कर रहे थे। तभी प्रिंसिपल बिल आकर सभी से कहते हैं कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, आज रात हमें यहीं बितानी होगी और आर्मी वाले कल सुबह तक हमारी मदद करने के लिए यहाँ पहुंच जाएंगे। वो बताते हैं कि उन्होंने मिलिट्री को ज़ॉम्बी के बारे में बता दिया है। उधर क्रिस और स्टेफ उसी क्लब में छिपे हुए थे जिसमें एना काम करती थी, जिसका मतलब कि स्टेफ को अभी तक उसकी गाड़ी की चाबी नहीं मिली थी, जिसके कारण वो भी कल रात को शायद नहीं जा पाई थी। अब एना और निक जैसे ही क्लब में आते हैं तो क्रिस देखकर झट से उन्हें हक करता है। एना देखकर क्रिस से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर ये लोग बताते हैं कि जब वो कल रात स्कूल से बाहर निकले तो उनके पीछे ज़ॉम्बीज लगे थे। उन्हें ये क्लब अनलॉक्ड मिला, तो इसके बाद ये लोग यहाँ छिप गए। इसके बाद सीन चेंज होकर स्टेफ पर आता है, जहाँ वो अपना लैपटॉप ऑन करती है और उसमें न्यूज़ देखने लगती है। न्यूज़ से इन्हें पता लगता है कि पूरी दुनिया में एक वायरस फैल चुका और सभी इंसान अब ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। न्यूज़ देखने के बाद सभी दोस्त फैसला करते हैं कि वो क्लब में ही रहेंगे। इसके बाद क्रिस और निक अपनी मस्ती करने लग जाते हैं, जबकि दोनों लड़कियां वॉशरूम में आ चुकी थी। अचानक उन्हें केबिन में कोई आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही केबिन को खोलती है तो उसके अंदर एक ज़ॉम्बी था। लड़की को सामने देख वो उन्हें खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन स्टेफ उसे मार देती है। बस उसे मारकर माहौल शांत हुआ ही था कि तभी अचानक वहां दीवार तोड़कर कई ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिसके बाद स्टेफ और एना भागकर लड़कियों के पास जाती है। अब कुछ ज़ॉम्बीज भी लड़कों की तरफ ही बढ़ रहे थे और कुछ लड़कियों के पीछे लगे हुए थे और सभी को वो पकड़कर खाने की कोशिश करते हैं, जबकि चारों दोस्त दिलेरी से उनका मुकाबला करने लगते हैं। कुछ ही देर में ये सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और रात में हमें शहर की हालत काफी ज्यादा खराब लग, क्योंकि ज़ॉम्बीज की डरावनी आवाजें और इंसानों की चीखें हमें सुनाई दे रही थी। अगले दिन सुबह क्लब में क्रिस खिड़की से बाहर देखता है और बताता है कि आर्मी वाले भी अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, तो अब ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है। ज़ॉम्बीज कभी भी अंदर आ सकते हैं, तो ऐसे में सभी को यहाँ से बाहर निकलना होगा।
अब सभी दोस्त एक प्लास्टिक के टब में छिपकर क्लब से बाहर निकल आए थे, लेकिन इनका बैड लक क्योंकि कुछ ज़ॉम्बीज इस टब को रोककर बैठ गए थे। तभी एक ज़ॉम्बी इन्हें देख भी लेता है। अब सभी ज़ॉम्बीज को पता चल गया था कि ये इंसान है, मगर इससे पहले कि ज़ॉम्बी इन्हें कुछ कर पाते एक लड़का आकर सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। इस लड़के का नाम जॉन था और वो भी इनका ही स्कूल में था। उसके 3 दोस्त भी थे और इन सबको ज़ॉम्बीज को मारने में बहुत मजा आ रहा था। थोड़ी देर में सभी दोस्त आगे बढ़ रहे थे और वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है। अब सभी एक मॉल के बाहर रुक जाते हैं ताकि वहां से खाने पीने का इंतजाम किया जा सके। वो जैसे ही मॉल के अंदर जाते हैं ज़ॉम्बीज की आवाजें सुनकर डर जाते हैं। अब सभी दोस्त डर कर भाग रहे थे और इसी बीच किसी ने जॉन के तीनों दोस्त को भी पकड़कर मार दिया था। उनकी मौत के बाद सभी और भी ज्यादा एग्रेसिवली ज़ॉम्बी से फाइट करते हैं ताकि वो खुद की जान बचा सके। इसी बीच जब एना और निक को कई ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं तो निक अपनी जान देकर एना को बचाता है। यहाँ निक की मौत देख एना बहुत रोती है, जिसके बाद स्टेफ उसे संभालती है। इसके बाद ये लोग बड़ी मेहनत से सभी ज़ॉम्बीज को मारते हैं और कुछ देर बाद सभी दोस्त स्कूल में भी आ गए थे ताकि वो बाकी अपने दोस्तों को बचा सके। वो जैसे जैसे स्कूल में आगे बढ़ रहे थे वो देखते हैं कि स्कूल भी अंदर से ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ है और सभी ज़ॉम्बीज अंदर आ चुके हैं। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी के हमले से सभी दोस्त अलग अलग हो जाते हैं और अब एना और जॉन एक लैब में पहुंच चुके थे, जबकि क्रिस और स्टेफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक इन्हें कमरे में गाने की आवाज सुनाई देती है और दरवाजा खोलने पर सामने लीजा होती है। उधर लैब में भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे, जिसे देख जॉन एना को अपने पापा को बचाने को कहता है। ये सुनकर वो वहां से चली जाती है और जॉन ज़ॉम्बी से अकेले ही लड़ने लगता है। दूसरी तरफ स्टेफ अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढते ढूंढते कैंटीन तक पहुंच गई थी, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। दरअसल स्टेफ को याद आ गया था कि खाना खाने के बाद वो अपना बैग कैंटीन में ही छोड़ आई थी और उसी में उसकी गाड़ी की चाबी थी। क्रिस और लीजा भी ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी ताकि स्टेफ चाबी ढूंढ ले और फिर सभी शहर छोड़कर चले जाएं। अब चाबी स्टेफ के हाथ तो लग जाती है, लेकिन क्रिस और लीजा को तब तक ज़ॉम्बी पकड़कर काट लेते हैं, जिसके बाद उनका बदलना तय था। अपने दोस्तों के हालात देखकर स्टेफ बहुत दुखी होती है और फिर वो वहां से चली जाती है। उधर एना के सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे, जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाती है। तभी एना के सामने अचानक बिल्स आकर बताता है कि उसके पापा उसके ही कब्जे में है और उसने उसके पापा को बांध कर रखा हुआ है ताकि अगर ज़ॉम्बी बिल की तरफ आए तो वो उसके पापा को ज़ॉम्बीज का चारा बनाकर खुद भाग जाए। ये सुनकर एना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अकेले ही ज़ॉम्बी से लड़ने लगती है ताकि वो अपने पापा को बचा सके। देखते ही देखते एना सभी को मार देती है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने पापा टोनी के हाथ पैर खोलती है। पर फ्री होते ही टोनी बिल को मारने लगता है, क्योंकि उसी के कारण उसकी बेटी को रिस्क लेकर ज़ॉम्बी से लड़ना पड़ा। उसे काफी पीटने के बाद जब टोनी जाने लगता है तो बिल पीछे से हमला करने के लिए उठता है, मगर तभी एना एक रस्सी खींचती है, जिसके बाद एक बड़ा सा स्टार बिल से टकराता है और वो ज़ॉम्बीज के बीच गिर जाता है। अब ज़ॉम्बीज ने बिल को भी मार दिया था, जिसके बाद एना अपने पापा को चलने को कहती है, लेकिन टोनी के चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं थी। वो तभी अपनी एक टांग दिखाकर बताता है कि वो भी अब इन्फेक्टेड है और जल्द ही बदलने वाला है और इसीलिए एना को अब वहां से अकेले ही जाना होगा। तभी वहां जॉन आ जाता है और टोनी के बार बार कहने पर एना उसके साथ चली जाती है। स्कूल के बाहर के हालात देखकर जॉन और एना समझ जाते हैं कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। अचानक तभी स्टेफ अपनी गाड़ी लेकर वहां आती है और वो दोनों ही अब इस जगह को छोड़कर आगे चल पड़ते हैं। मतलब कि आखिर में कहानी में तीनों दोस्त बच गए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें आगे कहाँ जाना है जो उन्हें सेफ रख सके। तो इसीलिए जल्दी से जाओ और हमारे ज़ॉम्बी सर्वाइवल से रिलेटेड वीडियोस देखो, हमने ढेरों बनाए हुए हैं और लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी अगर तुम्हें कोई और मूवीज देखनी है तो राइट साइड पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हो। बाय।